गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है। तो आज का पहला वर्ड है इम्प्यून। इसका मतलब होता है बहस करना। कॉल इनटू क्वेश्चन मतलब किसी को सवाल के घेरे में लेके आना, ठीक है, किसी पर संदेह करना, ये होता है इम्प्यून। या किसी का विरोध करना, किसी के साथ बहस करना, डिबेट करना। डिस्प्यूट, डिबेट, प्रोटेस्ट ये इसके सिनोनिम है। गेन से किसी का विरोध करना। कास्ट डाउट अपॉन किसी को संदेह के घेरे में लेके आना, ठीक है, या कटघरे में खड़ा करना। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका जस्टिफाई करना, प्रेज करना, सपोर्ट करना, किसी की प्रशंसा करना या किसी को सपोर्ट करना, सहायता करना। जस्टिफाई करना किसी को, जस्टिफाई मतलब किसी को न्याय संगत साबित करना या किसी को उचित ठहराना, ठीक है। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका द लॉयर इम्प्यून्ड द विटनेसेस स्टोरी। जो लॉयर था उसने जो वकील था उसने गवाह की कहानी पर आपत्ति जताई। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फॉनिंग। इसका मतलब होता है खुशामदी या ऑब्सिक्यूअस को कहा जाता है फॉनिंग। ऑब्सिक्यूअस मतलब जो किसी का चापलूस है, ठीक है, चापलूस को कहा जाता है फॉनिंग। या जो क्या है बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, ठीक है, किसी के सामने उसकी खूब तारीफ़ करे, उसको खूब तारीफ़ करे या उसकी चापलूसी जी हुजूरी करे, ये होता है फॉनिंग। सर्वाइल, फ्लैटरिंग, स्लेविश ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है किसी की जी हुजूरी करना या किसी की चापलूसी करना। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करना, ठीक है। स्लेविश, सर्वाइल ये भी क्या होता है चापलूसी करना या किसी की जी हुजूरी करना, खूब तारीफ़ करना। सिकोफेंटिक ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है, किसी की चापलूसी करना। एड्यूलेशन होता है, एड्यूलेशन किसी की खूब तारीफ़ करना, ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये आमिर खान और जो ये हैं ये उसकी तारीफ़ कर रहे हैं सामने वाले की। तुम पुरुष ही नहीं महापुरुष हो, मतलब उसको एडुलेट कर रहे हैं, खूब तारीफ़ कर रहे हैं, उसको खूब चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप का सेंस देता है एडुलेशन, ठीक है। फॉनिंग तो ये होता है। डोसाइल होता है, ये भी क्या होता है चापलूसी करना। सबसर्विएंट होता है, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। बूट लीकिंग होगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका डिसडेनिंग, स्कॉर्निंग, जियरिंग, स्कॉफिंग ये इसके एंटोनिम है। जियरिंग, स्कॉफिंग किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, या किसी पर तंज कसना, ठीक है, या उसको नीचा दिखाना। स्कॉर्निंग ये भी ये है, इसका मतलब ही निंदा करना किसी की, ठीक है। डिसडेनिंग निंदा करना। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका दे वर फोनिंग ऑन दियर रिच अंकल। वो जो है अपने जो अमीर अंकल है उसकी खूब खुशामदी कर रहे थे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है मैवरिक। इसका मतलब होता है व्यक्तिवादी या इंडिविजुअलिस्ट। मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्या है इंडिपेंडेंस थॉट रखता है या अपने जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं उसके, ठीक है। वो कैसा किस टाइप का होगा, वो परंपरा विरोधी होगा, ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट होगा, फ्री माइंडेड होगा, स्पिरिट होगा जिसकी अपनी रेबल टाइप का है जो, मतलब ठीक है, विद्रोही टाइप का है। वो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं मानता है, वो बिल्कुल स्वच्छंद विचारों वाला है, जो मन में आया वो करता है, ठीक है। व्यक्तिवादी को कहा जाता है मैवरिक। एंटोनिम है इसका कन्फॉर्मिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट ये इसके एंटोनिम है। कन्फर्म मतलब किसी का पालन करना, ठीक है, जो क्या हो परंपरा अनुसार हो, ये होता है कन्फर्म। और कन्फर्मिस्ट जो परंपरा को मानने वाला है, ठीक है। कन्वेंशनलिस्ट है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ अ मैवरिक। वह हमेशा थोड़ा मनमोजी रहा है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम है, ये सॉरी एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है एमुलेटेड। इसका मतलब होता है नकल या मैच। अगर कोई किसी की तरह हो रहा है, ठीक है, किसी की तरह काम कर रहा है या किसी की बराबरी कर रहा है या अनुकरण करना, अनुसरण करना, ठीक है, ये होता है एमुलेटेड। इमिटेट करना, कॉपी, मिरर ये इसके सिनोनिम है। मिमिक होगा, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका किसी को नेगलेक्ट करना, बी ओरिजिनल जो इसका ओरिजिनल है, ठीक है, या किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका द होप
टू एमुलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। वे अन्य सॉफ्टवेयर कंपनियों की सफलता का अनुसरण या अनुकरण करने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कम्यूटर। इसका मतलब होता है यात्री या डेली ट्रेवलर को कहा जाता है कम्यूटर, जो डेली ट्रेवल करते हैं या फिर जिनका आना जाना होता है। ठीक है, आना जाना करने वाला वो होता है कम्यूटर। ट्रेवलर, पैसेंजर, स्ट्रेफहैंगर, ये भी इसके सिनोनिम है। स्ट्रेफहैंगर में भी क्या होता है, डेली ट्रेवलर। ठीक है, जो दैनिक यात्री है उससे कहा जाता है स्ट्रेफहैंगर, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका वर्क फ्रॉम होम या टेलीकम्यूट। वैसे टेलीकम्यूट में से भी क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम, जो घर से ही काम करता है। ठीक है, वो कहीं जाता नहीं है, घर से काम कर रहा है, तो इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका द नंबर ऑफ कम्यूटर्स टू लंदन हैज़ ड्रॉप्ड। लंदन के लिए जो डेली यात्रीगण हैं, ठीक है, उनकी संख्या में कमी आई है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ह्यूब्रस। इसका मतलब होता है अभिमान या एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहा जाता है ह्यूब्रस, जिसको क्या है, अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड हो। सेल्फ इम्पोर्टेंस वाले को कहा जाता है, जो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, वो होता है ह्यूब्रस। एरोगेंस, कंसीट, प्राइड, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब है जो घमंडी है या अभिमानी है। वैनिटी, ये भी इसका एक सिनोनिम है। वैनिटी में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका मॉडेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसेंसी, ये इसके एंटोनिम है। मॉडेस्टी मतलब जो सील है, नम्र है, विनय है, वो होता है मॉडेस्टी। एग्जाम्पल इसका ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज ह्यूब्रस। उसे जो है अपनी अभिमान या घमंड के लिए सजा दी गई। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है पैलेटिव। इसका मतलब होता है पीड़ा हटाने वाला या सूदिंग को कहा जाता है पैलेटिव, जो आपके दर्द को कम कर दे। ठीक है, आपका कोई रोग है, उसकी जो दर्द है उसे कम करने वाले को कहा जाता है, या उसका कोई उपचार जो है उसे कहा जाता है पैलेटिव। एलिविएटिंग, सेडेटिव, कामिंग, ये भी इसके सिनोनिम है। सेडेटिव भी क्या होता है, जो आपके दर्द को कम करता है। ठीक है, या आपको कोई आराम देता है, राहत देता है, राहत पहुंचाने वाले को कहा जाता है। ठीक है, या कोई औषधि है, तो ये इसके सिनोनिम है। मिटिगेटरी होता है, जो आपकी दर्द को कम कर दे। ठीक है, और मोलिफाइंग, एनोडाइन, ये भी इसके सिनोनिम है। एनोडाइन क्या होता है, कोई औषधि होती है। ठीक है, जो दर्द को कम करता है। मोलिफाइंग, मोलिफाइंग वैसे जो आपका भूख को कम करे, आपको बहुत ज़्यादा तीव्र भूख लग रही है या आपके दर्द को कम कर दे, ये होता है मोलिफाइंग, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका इंटेंसिफाइंग, हार्मफुल, हर्टफुल, ये इसके एंटोनिम है। इंटेंसिफाइंग जो किसी चीज़ को बढ़ा दे, हार्मफुल जो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है, हर्टफुल है। हर्टफुल मतलब हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका मैनी ओल्ड मेडिसिन्स आर ओनली पैलेटिव। बहुत सारी जो पुरानी मेडिसिन्स हैं वो सिर्फ पीड़ा नाशक हैं या पीड़ा हटाने वाली हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है क्रोनी। इसका मतलब होता है घनिष्ठ या क्लोज को कहा जाता है क्रोनी, जो आपका घनिष्ठ मित्र हो। ठीक है, या आपका इंटीमेट फ्रेंड हो, फास्ट फ्रेंड हो, चम हो, वो होता है क्रोनी। चम, फास्ट, ये भी क्या होता है, जो आपका घनिष्ठ है। ठीक है, कॉमराइड होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। मैट, कलीग, ये भी सिनोनिम है इसका, ये भी क्या होता है, जो आपका सखा होता है। ठीक है, एंटोनिम है इसका फो, कंपिटिटर, राइवल, एडवर्सरी, अपोनेंट, ये इसके सिनोनिम है। फो मतलब जो दुश्मन है, आपका शत्रु है। ठीक है, प्रतिपक्ष है। कंपिटिटर, राइवल, जो ये भी क्या होता है, जो आपका प्रतिपक्ष है या दुश्मन है। एडवर्सरी है, अपोनेंट है, तो इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका ही स्पेंट द इवनिंग ड्रिंकिंग विद हिज क्रोनीज। उसने अपनी जो इवनिंग है, शाम है, वो अपने सखाओं के साथ ड्रिंक करने में बिताई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है सप्लांट। इसका मतलब होता है हटाना या रिप्लेस को कहा जाता है सप्लांट। अगर कोई किसी की जगह ले लेता है, ठीक है, उसे हटा देता है वहाँ से, वो होता है सप्लांट। ठीक है, किसी को उसकी जगह से हटाना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो ये ओल्ड मोबाइल है, इसको नए मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उसको उसके पद से हटा दिया है, तो पद ग्रहण करना या उखाड़ना, स्थान ले लेना, ठीक है, हटाना, ये होता है सप्लांट। डिसप्लांट, सुपरसीड, आउस्ट, ये इसके सिनोनिम है। आउस्ट मतलब बाहर निकालना, सुपरसीड करना, किसी को उसकी जगह से हटा देना, ये होता है सुपरसीड करना, जगह ले लेना।
ठीक है, या दूसरे का अधिकार ले लेना, ये होता है सुपरसीड। उल्लंघन करना भी होता है। ओवरथ्रो, टेक ओवर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका गिव इन, प्रीसीड, होल्ड, कीप, ये इसके एंटोनिम है। गिव इन मतलब क्या होता है, समर्पण करना या किसी से हार जाना, ठीक है, तो झुक जाना या हार मानना, ये होता है। प्रीसीड, जो पहले से ही कहीं पे है, ठीक है, पहले आना या पहले घटित होना, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही इजीली सप्लांटेड हिज राइवल, उसने जो है अपना जो राइवल है या प्रतिद्वंदी है उसको बड़े आसानी से रिप्लेस कर दिया या उसे हटा दिया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। वैसे डी थ्रोन भी इसका एक सिनोनिम होगा। डी थ्रोन मतलब उसको गद्दी से हटाना। तो गाइज आज की पहली ईडियम है शार्प एज अ टैक। इसका मतलब होता है मेंटली अजाइल, मतलब जो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। अजाइल मतलब फुर्तीला, ठीक है, तेज है, कुशल है, वो होता है। तो जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चुस्त है वो होता है शार्प एज अ टैक। जैसे एग्जाम्पल है, माई ग्रैंड मदर इज 92 ईयर्स ओल्ड बट शी इज स्टिल शार्प एज अ टैक। मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, वो 92 साल की है, लेकिन वो अभी भी मेंटली रूप से काफ़ी चुस्त है या काफ़ी तेज़ है, कुशल है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है सेवंथ हेवन। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो होता है सेवंथ हेवन। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव बीन इन सेवंथ हेवन एवर सिंस आई गॉट इंगेज्ड। जब से मेरी शादी हुई है, या शादी बोल रहा हूँ, इंगेज्ड हुई है, ठीक है, इंगेजमेंट हुई है, तब से मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है म्यूजिक टू माई ईयर्स। इसका मतलब होता है गुड टू हियर। अगर कोई चीज़ आपको सुनाई देने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ आपको अच्छी लग रही है या कुछ अच्छी न्यूज़ है, उससे कहा जाता है म्यूजिक टू माई ईयर्स। जैसे एग्जाम्पल है, न्यूज़ ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स। न्यू प्रेसिडेंट का जो न्यूज़ थी वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, गुड टू हियर था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था कि वो नया प्रेसिडेंट जो बना वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है मेक योर सेल्फ एट होम। इसका मतलब होता है मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब अपने आप को किसी माहौल के अनुकूल बना देना, ठीक है, या उसके सुविधा अनुसार बना लेना, आरामदायक बनाना, ये होता है मेक योर सेल्फ एट होम। जैसे एग्जाम्पल है, प्लीज़ कम इन एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया अंदर आइए और आरामदायक महसूस करिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस आज का रूट वर्ड है लॉक, लॉक और लॉग। इसका मतलब होता है टू स्पीक और टॉक, मतलब कुछ बोलने को कहा जाता है, ठीक है, लॉक, लॉक और लॉग। जैसे एग्जाम्पल है, मोनोलॉग मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल स्पीकर को कहा जाता है। लॉग मतलब कहना, तो जो सिंगल स्पीकर होता है, ठीक है, अकेला बोलता है जो, वो होता है मोनोलॉग। और सोलो की, ये भी क्या होता है, सोलो मीन्स भी क्या होता है, अकेला, अपने आप को कहा जाता है सोलो। तो सोलो की मतलब टॉक टू वन सेल्फ, जो अपने आप में बातें करे, ठीक है, वो होता है सोलो की। डायलॉग, डाई मतलब क्या होता है, दो, तो डायलॉग मतलब स्पीच बिटवीन टू पर्सन, तो दो बंदों के बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है, वो होता है डायलॉग, या जो बातचीत होती है दो लोगों के पर्सन के बीच में। अगला वर्ड है प्रोलॉग। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच इन ड्रामा, मतलब जो शुरुआती जो स्पीच दी जाती है किसी भी ड्रामा में, प्रोलॉग, शुरुआत में जो भाषण दिया जाता है, ठीक है, प्रो मतलब पहले, तो जो पहले का जो भाषण होता है, शुरुआती जो भाषण होता है, वो उससे कहा जाता है प्रोलॉग। तो ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।